Welcome to this universe to join the universe of cinema with Pritesh Agrawal. Episode number 3, Director, Script and Research. Being a director, the most important element is research. Update yourself, aware yourself. First thing is the connectivity of the director with the script. जैसा मैंने पहले एपिसोड में भी बात किया कि कहानी में आपकी वो कहानी क्यों, आप ही उस कहानी को क्यों बोले, तो उसके पीछे कारण होना चाहिए, आपकी कुछ लगाव होना चाहिए कहानी से। हर एक डायरेक्टर के अपना कोई एक लगाव होता है, अपना कोई एक कनेक्ट होता है उन कहानियों को कहने से पहले, तो वो आपको फिगर आउट करना है इन द स्क्रिप्ट, और फिर जो भी टॉपिक हमने पिक किया है उसके ऊपर रेलेवेंट रिसर्च। जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के बहुत तरीके हो सकते हैं। यू रीड नॉवेल्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक। अगर आप चेतन भगत की कोई फिल्म बना रहे हैं, 2 स्टेट्स या फिर कोई भी, तो फिर आप चेतन भगत के ऊपर पूरा रिसर्च करो कि वो कहाँ से ये चीज़ों को लेके इंस्पायर हुआ और कैसे कैसे राइटअप्स उन्होंने किए हैं, कैसे हम उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, कहाँ से हम उनको और बेटर कर सकते हैं। दैट रिसर्च यू हैव टू डू। प्लेज आप देख सकते हो, जो कि ऐसे कुछ प्लेज हों जो आपको शायद और बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके अपने कैरेक्टर को डेवलप करवाने के लिए, अपने स्टोरी को बेटर बनाने के लिए। दैट यू कैन डू। आप माइथोलॉजीज़ को पढ़ सकते हो। बहुत सारी माइथोलॉजीज़ हैं जिनके अंदर एट द एंड ऑफ द डे बहुत उतार चढ़ाव हैं, कमाल के ग्राफ्स हैं, कमाल की स्टोरी टेलिंग है। आप उधर से इंस्पायर हो सकते हो। आप न्यूज़ देख सकते हो। मेनी टाइम्स वॉचिंग अ न्यूज़ कैन अपडेट यू अ लॉट, और वो आपकी फिल्म को इतना अपग्रेड करते हैं, इतना कंटेम्प्रेरी बना देते हैं कि आपको वो फिल्म के लिए लोग जानते हैं और वो फिल्म हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है उस टाइम के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें एक फिल्म जो 1960 में हैप्पी एनिवर्सरी, वो फिल्म आज भी, फ्रेंच फिल्म है, आज भी वो फिल्म इतना कमाल का मैसेज देती है कि 1960 में जब इंडिया में तांगा गाड़ी चलती थी, जब हमें नॉलेज भी नहीं था कि ट्रैफिक हो सकता है, ट्रैफिक सेंस एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, पार्किंग का इतना बड़ा इशू हो सकता है। मैं मुंबई में रहता हूँ, आई नो वहाँ पे ट्रैफिक कितना बड़ा एक हसल है, तो वो हमें उस वक्त नॉलेज भी नहीं थी, और फ्रांस में उस टाइम पर ये प्रॉब्लम्स थी और वो फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अगर हम उसको देख के अगर हम सीखते तो डेफिनेटली यहाँ पर शायद हम उन प्रॉब्लम से बच पाते। तो ये कंटेम्प्रेरी फिल्म बन सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ से अपडेटेड होके और करंट सिचुएशन के बेसिस पे फिल्म बनाते हैं। तो फिर आप अपनी सराउंडिंग्स के साथ अवेयर हो सकते हैं। कोरोना टाइम के अंदर हम देखते हैं एक फिल्म को बड़ा कमाल का अवार्ड वगैरह मिला जिसने बनाया था कि दुनिया खत्म होने वाली है, सेव एनवायरनमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, बड़ा कमाल का पिक्चराइजेशन था। तो सराउंडिंग से अपडेट होकर के अगर आप कहानियाँ बनाते हैं तो बहुत कमाल का उसमें रिजल्ट्स आता है। करंट अफेयर्स से लेकर के बना सकते हैं हम लोग। देयर आर मेनी फिल्म्स, वेब सीरीज़ जो कि बनती है। अगर हम बात करें स्कैम 1992, या फिर हम बात करते हैं अपनी स्पेशल ऑप्स, तो ये सब फ्रिक्शनल फिल्म्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को मैनिपुलेट करके इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से फिल्म्स को दर्शाया है। और बायोपिक्स हैं बहुत सारी, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बंसाली ने बनाई है गंगूबाई, या फिर अभी 83 आई कपिल देव के ऊपर, या फिर MS धोनी आई, और बहुत सारी बायोपिक्स हमें देखने को मिलती है। तो वो बायोपिक्स भी एज ए डायरेक्टर आप इंस्पायर हो सकते हैं। एंड डिफरेंट टॉक शोज़ आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। टॉक शोज से बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारी अपडेट होती है इन्फॉर्मेशंस। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो एज ए डायरेक्टर आपको रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं। फिर अगर आप फिल्म की स्क्रिप्ट का सिलेक्शन करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही डेप्थ होगी, बहुत ही रिसर्च बेस्ड होगी, और उसके अंदर कहानी की केवल और केवल ऊपरी परत नहीं होगी, बहुत इनसाइट नॉलेज होगी, बहुत क्या बोल सकते हो आप, ग्रेविटी होगी जो कि पुल करेगी ऑडियंस को उस स्क्रिप्ट की तरफ। और जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट जॉब होती है कि राइटर ने लिख दिया, एक्टर अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, आर्ट डायरेक्टर ने आर्ट सेटअप भी कर दिया, सब काम हो गया, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन भी संभाल लिया, सब कर लिया, पर जो फिल्म का विजुअलाइजेशन करना है वो डायरेक्टर करता है, क्योंकि वही है जो सिनेमेटोग्राफर या कैमरामैन को बताएगा कि किस तरीके से कैमरे का यूज़ किया जाए। तो अगर डायरेक्टर को वो करना है तो उसको उसके साथ बैठना पड़ेगा, स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ेगी, और इसका पूरा पिक्चराइज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं पिक्चराइज? आपको बहुत सारी शॉट्स और फ्रेम्स के साथ डिवाइड करके
प्रॉपर स्टोरी बोर्डिंग करेंगे, जो कि डेफिनेटली आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताया जाएगा कि कैसे हम स्टोरी बोर्डिंग करके स्क्रिप्ट्स को विजुअल टेक्स्ट से विजुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम केवल और केवल राइटर के राइटअप पे अटक के ना रह के हम हमारा इमेजिनेशन के साथ, हमारी क्रिएटिविटी के साथ हम उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं। मैनी टाइम इट हैपन्स कि जैसा हमने सोचा था वैसा हमें नहीं मिलता है सिचुएशन। वहाँ डायरेक्टर का रोल आता है कि वो किस तरीके से सिचुएशन को देखते हुए अडेप्ट करे और बेटर बना के दे, या फिर जो राइटर ने बना के दिया है, राइटर ने कोई थोड़ा बहुत ब्लंडर भी किया है तो उसको और कैसे बेटर इंप्रोवाइज किया जाए। डेफिनेटली अ डायरेक्टर हैज़ टू स्टिक विद द राइटअप, लेकिन बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं और क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर्स हैं जो कि बहुत क्रिएटिवली स्टोरीज को इम्प्रोवाइज करते हैं, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं एंड देन दे मेक द फिल्म्स। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव बीइंग अ डायरेक्टर, अगर आपको ये सब पता है आपके बारे में, अगर आप इतने सेल्फ अवेयर हैं कि आपका क्या विजुअलाइजेशन है, आपका विजुअल ग्रामर क्या है, आपका सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट ये क्यों है, इस टाइप की स्किल से क्यों है, आपका जॉनर यही क्यों है, क्यों आपको लव ही पसंद है, क्यों आपको ट्रैवल पसंद है, क्यों आपको सस्पेंस पसंद है, क्यों आपको हॉरर पसंद है, वो ही आपको क्यों फैसिनेट करता है। अगर आपको इन सब चीज़ों के सवालों का जवाब मिल जाएगा तो शायद आप बहुत बेटर फिल्म मेकिंग कर सकते हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ फिल्म्स को बना सकते हो। सो ये है आपके लिए टिप्स फॉर द फिल्म मेकिंग एंड आई होप यहाँ से हम मूव कर सकते हैं on the pre-production job of a director for the films. So let's connect in the next episode. तब तक के लिए all the very best. Thank you.